अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब क्या हाल चाल है सबके। तो जनाब मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा शलजम गोश्त की रेसिपी। कश्मीरी शलजम गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। रेसिपी बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, घर के ही मिसालों के साथ हमने तैयार किया है ये खूब भुना हुआ ज़बरदस्त सा शलजम गोश्त। इतना आसान और इतना ज़बरदस्त है, आप इसको बनाएं। अब जाती सर्दियों में आप ये डिश बनाएं ज़रूर, तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छा इसका जायका है। यहाँ पे मैंने इसको सर्व किया है बॉयल्ड राइस के साथ भी और ख़ाली भी। आप चाहें तो उसको रोटी के साथ सर्व करें, चाहें तो आप उसको बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें। हमारे घर में ये ज़्यादातर बॉयल्ड राइस के साथ खाया जाता है और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ। तो जनाब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर। इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ अ कप वेजिटेबल ऑयल। आप कोई सी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे एक अदद प्याज। प्याज यहाँ पे मीडियम साइज़ की बड़ी प्याज है जिसको हमने हल्का ब्राउन करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ प्रेशर कुकर में। आप चाहें तो आप इसको नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। लेकिन हमने इसको बनाना बहुत अच्छे तरीके से है, बहुत अच्छी इसकी हमने भुनाई करनी है। तो यहाँ पे प्याज इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून भर के जिंजर और गार्लिक। मोटा कुटा हुआ जिंजर और गार्लिक आपने इसके अंदर डालना है। उसे भी आपने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। भून लेने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले जात, वो मैं आपके सामने होंगे। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरह से कर रही हूँ मिक्स। आपने इस रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैंने 800 ग्राम यानी कि पौना किलो यहाँ पे मेरे पास मटन है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का मटन आपने लेना है। थोड़ा गोल बोटी वाला लीजिएगा, थोड़ा चाँप वाला लीजिएगा। ठीक है जी। मिक्स यहाँ पे मेरे पास जो है वो मीट है। पौना किलो यहाँ पे मेरे पास 800 ग्राम मेरे पास यहाँ पे मटन का मीट है। यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मसाले हैं मेरे पास, गरम मसाले हैं, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक और यहाँ पे मेरे पास है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। यहाँ पे मैंने 1.5 टी स्पून डाला है इसके अंदर रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है हल्दी। यहाँ पे मैंने 1.5 टी स्पून डाला है यहाँ पे सॉल्ट का, और एक दालचीनी डाली है, बड़ी इलायची डाली है, 4 लौंग डाले हैं और आधा गरम मसाले का चम्मच डाला है। अच्छा जी। अब हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं और हमने थोड़ा सा इसको भूना और पानी का छंटा दिया है मैंने, तकरीबन हाफ़ कप पानी डाल के 10 मिनट के लिए आपने इसको कवर करना है और वेल कॉपरेट होने देना है मसालों को और हर चीज़ को। अब यहाँ पे आप देखें कि ऑयल रिलीज़ हो गया है। यहाँ पर अब आप तेज़ आग पर आपने गोश्त को अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले बिल्कुल गल जाएं, अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। यहाँ पे मैंने शलजम लिया है, तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 केजी शलजम दिया है और मैंने उसे बॉईल कर लिया है 5 मिनट के लिए, और जिसका पानी था डिस्कार्ज कर दिया क्योंकि इसमें कड़वतन होती है अच्छी खासी। और अब हमने इसको भी डाल के इसके अंदर 2 से 3 मिनट तक भून लेना है अच्छे से। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, तकरीबन 2.5 कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसे हम कवर करेंगे। हम यहाँ पे इसे कुक करेंगे 25 मिनट के लिए। आपने इसको जो है वो कुक करना है, प्रेशर देना है 25 मिनट मस्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसे कवर करेंगे और 25 का प्रेशर देंगे। 25 मिनट बाद आप देखेंगे पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, गोश्त ये देखिए गल चुका है। हमारे जो शलजम है वो भी गल चुके हैं। अब हम शलजमों को अच्छी तरह से मैश करेंगे। मैश करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम भुजिया सा टाइप बना रहे हैं भुने हुए। कुछ लोग शोरबे वाले भी पसंद करते हैं, लेकिन हमारे घर में जिस तरह से शलजम गोश्त बनता है वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार से, मेरी मदर भी इसी तरह से बनाती थी, तो बहुत ही अच्छे भुने हुए और रोटी के साथ और चावलों के साथ बहुत ही अच्छे लगते थे। यहाँ पे 1/4 कप मैंने पानी मज़ीद डाला है। मुझे कुछ गाढ़े लग रहे थे तो इसलिए मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अभी हमने इसको मज़ीद कुक करना है अच्छा खासा। अब हम इसके अंदर जो है वो शामिल करेंगे कुछ हरी मिर्चें। 3 से 4 आप हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दें। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ अदरक। ये मस्ट है। इसके अंदर आपने आधा टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भर के आपने खूब अच्छी तरह पिसा हुआ अदरक डालना है। अब हम इसे यहाँ पे 10 मिनट के लिए जो है ना वो कवर करेंगे, दम लगाएंगे इसको ताकि अच्छी तरह से ये हो जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने चीनी डालनी है इसके अंदर 2.5 टेबल स्पून, 2.5 टेबल स्पून यहाँ पे चीनी जाएगी। शलजम गोश्त में चीनी मस्ट जाती है, ये इसीलिए इसके अंदर स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। मैंने इसीलिए 1.5 टी स्पून डाला था क्योंकि इसके अंदर चीनी जानी थी।
जो शलजम होते हैं थोड़े से खारे खारे होते हैं, कड़वतन होती है उसके अंदर हल्की सी, इसी वजह से इसके अंदर चीनी डाली है, इसीलिए मैंने इसे बॉईल किया था पहले 5 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया और इसे करेंगे मिक्स, और मिक्स करके अब हम लगाएंगे 5 मिनट का इसको दम, और फिर हम इसे करेंगे सर्व। तो सर्विंग आपको मैंने स्टार्ट में भी दिखाई थी, सर्विंग आपको मैं अब भी दिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी, समझ आई होगी, आप इसे ज़रूर 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 ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सर्विंग भी मैंने आपको दिखा रही हूँ, और साथ में राइस के साथ भी, ये रोटी के साथ आप खाएं, चावलों के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल के लगते हैं। ऊपर से अगेन आप इसके अंदर थोड़ा सा कोरिएंडर जो है वो मज़ीद खूबसूरत गार्निशिंग के लिए डालें तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही मज़ेदार से लुक वाले हमारे जो शलजम गोश्त हैं वो बन के रेडी हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।